हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गो बियॉन्ड। हम आज आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो जिसमें हम ये जानेंगे कि कोविड-19 से बचाव के दौरान जो जो ज़रूरी सावधानियां आप ले रहे हैं उसमें हमने ये पाया है कि जाने अनजाने लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जो कि उनको और उनके परिवार को एक आसान टारगेट बना रहा है इस बीमारी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हों जो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बेसिकली ये देखेंगे कि वो गलतियाँ कैसे हो रही हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, हमने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के लोगों को शामिल किया। मोस्टली वो ऐसे लोग थे जिनका पब्लिक डीलिंग का काम है, जो आमतौर पे काफ़ी लोगों से मिलते रहते हैं दिन भर। हमने ये पाया कि जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं। मास्क के साथ साथ हमने ये भी पाया कि वो लोग ग्लव्स का इस्तेमाल भी करते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 92% लोग ऐसे निकल के सामने आए। मैं रिपीट करना चाहूँगा, 92% लोग ऐसे निकल के सामने आए जिनको ग्लव्स के इस्तेमाल का सही तरीका नहीं मालूम था, और जिस तरीके से वो ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको उस बीमारी से बचाने की बजाय उल्टा उस बीमारी की तरफ धकेल रहा है। कैसे? इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको। सबसे पहली बात ये कि किसी भी सरफेस से वायरस कैसे एक पर्सन से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट होता है, उस चीज़ को हम समझना चाहेंगे। उस सर्वे के बाद हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें जल्द से जल्द लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। तो कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं हैं फ्रेंड्स जो ऐसी गलतियां जाने अनजाने कर रहे हों और आसानी से आप इस कोविड-19 का शिकार हो जाएं या आपके परिवार में ये संक्रमण फैल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसे ये एक वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग आमतौर पर करते हैं और कैसे उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई जा रही है वो है लेटेक्स के सरफेस की माइक्रोस्कोपिक इमेज। लेटेक्स वही मटेरियल है जिसका यूज़ ग्लव्स को बनाने के लिए किया जाता है, जो नॉर्मली लोग इस पेंडेमिक के टाइम पे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर पहनते हैं ताकि वो उस वायरस से बचे रहें। तो इस सरफेस पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे वायरस आसानी से छिप सकता है। ऐसे लाखों की संख्या में साइट्स अवेलेबल होते हैं, ऐसी लोकेशंस अवेलेबल होती हैं जिसमें छिप कर वायरस एक पर्सन से यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ऐसी लोकेशंस या ऐसी साइट सिर्फ लेटेक्स के ऊपर ही मौजूद होती है। हमने कुछ और भी सरफेसेस के माइक्रोस्कोपिक इमेज यहाँ रखी हैं पास में, जो हम आपको शो करेंगे। तो उसमें आप पाएंगे कि चाहे वो कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, वो कितना भी अ, मतलब प्लेन सरफेस क्यों ना हो, उसके ऊपर भी ऐसे लाखों साइट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ वायरस छिप सकता है, जहाँ माइक्रोब्स छिप सकते हैं। और वो कई दिनों तक, कुछ घंटों से लेके कई दिनों तक वहाँ जीवित रह सकते हैं। और अगर उस सरफेस के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन भी आ रहा है तो वो उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट आप इमेज देख पा रहे हैं ये है माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ग्लास, यानी यहाँ ग्लास सरफेस को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसमें भी इस रफनेस के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो इजीली हाइडिंग स्पॉट्स वायरस को प्रोवाइड कर सकती हैं कि वो वहाँ घंटों तक या कुछ दिनों तक बना रहे। नेक्स्ट इमेज आप देख पा रहे हैं ये है माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक सरफेस को कई गुना मैग्नीफाई करके हमने यहाँ दिखाया है, जिसमें भी देखेंगे कि ऐसी लाखों की संख्या में ऐसे साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ इजीली वायरस छिप सकता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकता है। अब आप सब ये कहेंगे कि इतने स्पॉट्स तो अवेलेबल हैं, इतनी लोकेशंस तो हैं जहां वायरस छिप सकता है, बट अगर हम हाथों को बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं या ग्लव्स को सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार, तो भी क्या वायरस इसमें बना रहेगा? देखिए, प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, और प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि कई बार हमारे हाथों को सैनिटाइज करने का तरीका हो सकता है कि हम किसी जल्दबाजी में थे और हम सही तरीके से सैनिटाइज नहीं कर पाए,
या जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो या उसकी क्वालिटी अप टू मार्क ना हो। तो देयर में बी एन नंबर ऑफ रीजंस, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि 100% एफिशिएंसी आपको वहाँ पे डिसइंफेक्शन की ना मिले। तो बेसिकली गलती क्या है जो लोग आमतौर पर कर रहे हैं, वो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ये लेटेक्स ग्लव्स हैं जो आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल होते हैं और जिसको आमतौर पे यूज़ किया जाता है, और जो लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं जो पब्लिक डीलिंग के साथ या पब्लिक के साथ जिनकी डीलिंग होती है। तो बात ये निकल के सामने आई कि ग्लव्स पहनना एक बात है, पर ग्लव्स को उतारते हुए वो कौन सी गलती है जो लोग आमतौर पर करते हैं जिसकी वजह से वायरस इजीली उन तक पहुंच सकता है या उनके परिवार तक पहुंच सकता है। तो हमने इसके लिए लोगों को बोला कि आप ग्लव्स कैसे उतारते हैं वो ज़रा हमें करके दिखाइए। तो मैक्सिमम लोगों ने ये करके दिखाया कि ग्लव्स उतारने के लिए वो लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ने के बाद इसको ऐसे उतारते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा अंगूठा इसके अंदर है, यानी ये सरफेस इन्फेक्टेड था। इस सरफेस के ऊपर मैंने हो सकता है कैश डीलिंग करी हो लोगों से, इसके थ्रू मतलब कांटेक्ट में आया हूँ, लिफ्ट के बटन इससे छुए हों, डोर नॉब्स को मैंने इससे छुआ हो, या पब्लिक प्लेसेस पे बेंचेस को, चेयर्स को इस सरफेस से टच किया हो मैंने, तो ये इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्टेड पोर्शन मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, यानी मेरी स्किन के साथ ये कांटेक्ट में आ चुका है। और किस लोकेशन पर आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अभी जब घर जाने के बाद आप ग्लव्स उतार देंगे, उतारने के बाद आप हाथ भी सैनिटाइज करेंगे, आप वॉश करेंगे, तो भी ये पोर्शन सैनिटाइज नहीं करता है कोई भी नॉर्मली। और अगर यहाँ पे है तो चांसेस हैं फ्रेंड्स कि आप जब भी आपका हाथ इस लोकेशन पे टच करे तो वो वायरस यहाँ से आपकी आँखों तक, नाक तक, मुंह तक या किसी और मीडियम से आपके बॉडी के अंदर जा सकता है। तो अब निकल के सामने बात ये आती है हमारे कि ग्लव्स को उतारने का सही तरीका क्या है। सही तरीका फ्रेंड्स ये है, देखिए, मुझे स्किन के साथ में इस आउटर सरफेस का, यानी जो इन्फेक्टेड सरफेस है उसका कांटेक्ट अवॉइड करना है। वो करने का क्या तरीका है, इस ग्लव को मैं फर्स्ट टाइम अगर उतार रहा हूँ तो मुझे इसको ऐसे पकड़ के और बाहर की तरफ से, आप देख पा रहे हैं मेरी उंगली बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। तो बाहर की तरफ से पकड़ते हुए इसको बाहर के ऐसे फोल्ड करते हुए आप निकाल लीजिए और इसको किसी ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ से ये किसी और को इन्फेक्ट ना कर पाए। अब इस सरफेस को मुझे कैसे टच करना है ताकि मेरा ये वाला हाथ, यानी नेल्स के पास से या फिंगर्स के पास से ये आउटर सरफेस के कांटेक्ट में ना आए। तो इसके लिए क्या तरीका है फ्रेंड्स, आप इस उंगली को अंदर इंसर्ट करें यहाँ से ऐसे। ये मेरी उंगली इसके अंदर जा चुकी है। अंदर जाने के बाद आप इसको फोल्ड करते हुए ये देख पाएंगे मैंने वापस निकाल लिया है। ये तरीका है फ्रेंड्स जिसमें कि आउटर सरफेस अंदर चला गया और अंदर वाला सरफेस बाहर आ गया, यानी मैंने स्किन को ग्लव्स के आउटर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं लाने दिया। इसके बावजूद भी दो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो आप ग्लव्स को उतारने से पहले अगर आप उसको सैनिटाइज कर लें तो इट विल बी मच बेटर। वो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी है आपके लिए। सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद ग्लव्स को उतारिए। दूसरा, ग्लव्स उतारने के बाद भी 20 सेकंड तक या तो आप साबुन से हाथ धोइए या किसी एल्कोहलिक सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, ताकि आपके हाथ जो एक्सीडेंटली कहीं अगर बाई चांस थोड़ा बहुत टच भी कर गए हों तो उसको प्रॉपरली आप उस इन्फेक्शन के खतरे को कम कर पाएँ। फ्रेंड्स, देखिए, हम जब हाथ धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं तो ये जो नेल्स के बीच की जो लोकेशन है ये एक इजी स्पॉट है जहाँ पे कॉमनली वायरस छिप सकता है, राइट। वैसे तो वो माइक्रोस्कोपिक जो साइट्स अवेलेबल हैं, लोकेशंस अवेलेबल हैं, वो तो पूरे हाथ पे हैं हमारे, बट ये कुछ ऐसी लोकेशन है कि सैनिटाइज करते हुए भी आप यहाँ पे प्रॉपरली सैनिटाइज ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसका प्रॉपरली ध्यान रखें। जब भी आप हैंड्स को वॉश कर रहे हैं तो उंगलियों को ऐसे हथेली के बीच में रखें और उस फोम के ऊपर ऐसे रोटेट कीजिए ताकि वो फोम उंगली के और नाखून के बीच में चला जाए और प्रॉपरली उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर पाए और वायरसेस को ख़त्म कर पाए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और हम कुछ आपके सामने कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आ पाए।
देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।